दूसरा सैमुएल बाब 2। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि क्या मैं यहूदा के शहरों में से किसी में चला जाऊं? खुदावंद ने उससे कहा, जा। दाऊद ने कहा, किधर जाऊं? उसने फरमाया, हब्रून को। सो दाऊद माँ अपनी दोनों बीवियों यज़राइली अखीनोइम और किरमली नाबाल की बीवी अबीजेल के वहाँ गया, और दाऊद अपने साथ के आदमियों को भी एक एक के घराने समेत वहाँ ले गया, और वो हब्रून के शहरों में रहने लगे। तब यहूदा के लोग आए और वहाँ उन्होंने दाऊद को मसा करके यहूदा के ख़ानदान का बादशाह बनाया। और उन्होंने दाऊद को बताया कि यबीस जलाद के लोगों ने साउल को दफन किया था। सो दाऊद ने यबीस जलाद के लोगों के पास कासिद रवाना किए और उनको कहला भेजा कि खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, इसलिए कि तुमने अपने मालिक साउल पर यह एहसान किया और उसे दफन किया। सो खुदावंद तुम्हारे साथ रहमत और सच्चाई को अमल में लाए, और मैं भी तुमको इस नेकी का बदला दूंगा, इसलिए कि तुमने ये काम किया। बस तुम्हारे बाजू कवी हों और तुम दिलेर रहो, क्योंकि तुम्हारा मालिक साउल मर गया और यहूदा के घराने ने मसा करके मुझे अपना बादशाह बनाया है। लेकिन नेर के बेटे अबनेर ने, जो साउल के लश्कर का सरदार था, साउल के बेटे इशबोस्त को लेकर उसे महानाइम में पहुंचाया और उसे जिलाद और आशरियों और यजरेल और इफ्राइम और बन्यामीन और तमाम इसराइल का बादशाह बनाया। और साउल के बेटे इशबोस्त की उम्र 40 बरस की थी जब वो इसराइल का बादशाह हुआ, और उसने 2 बरस बादशाही की। लेकिन यहूदा के घराने ने दाऊद की पैरवी की, और दाऊद हब्रून में बनी यहूदा पर 7 बरस 6 महीने तक हुक्मरान रहा। फिर नेर का बेटा अबनीर और साउल के बेटे इशबोस्त के खादिम महानाइम से जबौन में आए, और जरूया का बेटा योआब और दाऊद के मुलाजिम निकले और जबौन के तालाब पर उनसे मिले, और दोनों फरीक बैठ गए, एक तालाब की इस तरफ और दूसरा तालाब की दूसरी तरफ। तब अबनीर ने योआब से कहा, जरा ये जवान उठकर हमारे सामने खेलें। योआब ने कहा, उठें। तब वो उठकर तादाद के मुताबिक आमने सामने हुए, यानी साउल के बेटे इशबोस्त और बन्यामीन की तरफ से 12 जवान और दाऊद के खादिमों में से 12 आदमी, और उन्होंने एक दूसरे का सर पकड़कर अपनी अपनी तलवार अपने मुखालिफ के पहलू में भोंक दी। सो वो एक ही साथ गिरे, इसलिए वो जगह हलकत हसोरीन कहलाई, वो जिबौन में है। और उस रोज़ बड़ी सख्त लड़ाई हुई, और अबनीर और इसराइल के लोगों ने दाऊद के खादिमों से शिकस्त खाई। और जरूया के तीनों बेटे योआब और अबीशे और असाहील वहाँ मौजूद थे, और असाहील जंगली हिरन की मानंद सुबकता था। और असाहील ने अबनीर का पीछा किया, और अबनीर का पीछा करते वक्त वो दाहिने या बाएं हाथ ना मुड़ा। तब अबनीर ने अपने पीछे नज़र करके उससे कहा, ए असाहील, क्या तू है? उसने कहा, हाँ। अबनीर ने उससे कहा, अपनी दाहिनी या बाईं सिमत को मुड़ जा और जवानों में से किसी को पकड़कर उसके हथियार लूट ले। पर असाहील उसका पीछा करने से बाज न आया। अबनीर ने असाहील से फिर कहा, मेरा पीछा करने से बाज रहे, मैं कैसे तुझे ज़मीन पर मार कर डाल दूं, क्योंकि फिर मैं तेरे भाई योआब को क्या मुंह दिखाऊंगा। इस पर भी उसने मुड़ने से इनकार किया। तब अबनीर ने अपने भाले के पिछले सिरे से उसके पेट पर ऐसा मारा कि वो पार हो गया। सो वो वहाँ गिरा और उसी जगह मर गया। और ऐसा हुआ कि जितने उस जगह आए जहाँ असाहील गिर कर मरा था, वो वहीं खड़े रह गए। लेकिन योआब और अबीशे अबनीर का पीछा करते रहे, और जब वो कोहे अम्मा तक, जो दश्ते जबौन के रास्ता में जिया के मुकाबिल है, पहुँचे तो सूरज डूब गया, और बनी बन्यामीन अबनीर के पीछे इकट्ठे हुए और एक दस्ता बन गए और एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए। तब अबनीर ने योआब को पुकार कर कहा, क्या तलवार अबद तक हलाक करती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका अंजाम कड़वाहट होगा? तू कब लोगों को हुक्म देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौट जाएं? योआब ने कहा, जिंदा खुदा की कसम, अगर तू ना बोला होता तो लोग सुबह ही को ज़रूर चले जाते और अपने भाइयों का पीछा ना करते। फिर योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग ठहर गए, और इसराइल का पीछा फिर ना किया और ना फिर लड़े। और अबनीर और उसके लोग उस सारी रात मैदान में चले और यरदन के पार हुए, और सब बितरून से गुजर कर महानाइम में आ पहुँचे। और योआब अबनीर का पीछा छोड़कर लौटा, और उसने जो सब आदमियों को जमा किया
تو داؤد کے ملازموں میں سے 19 آدمی اور اساہیل کم نکلے۔ پر داؤد کے ملازموں نے بنیامین میں سے اور ابنیر کے لوگوں میں سے اتنے مار دیے کہ 360 آدمی مر گئے، اور انہوں نے اساہیل کو اٹھا کر اسے اس کے باپ کی قبر میں جو بیت لحم میں تھی دفن کیا۔ اور یوآب اور اس کے لوگ ساری رات چلے اور حبرون پہنچ کر ان کو دن نکلا۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔